अस्सलाम वालेकुम। ज़रा तसव्वुर करें, एक आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ तपती रेत पर घसीटा जा रहा है। कोड़े बरसाए जा रहे हैं, मगर इसके होंठों से सिर्फ एक लफ्ज़ निकल रहा है, अहद अहद, अल्लाह एक है। आखिर वो इतना जुल्म क्यों सह रहा है? वो मौत के सामने मुस्कुराने की हिम्मत कहाँ से लाता है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश है। ये एक नाकाबिले यकीन कुर्बानी की कहानी का आगाज़ है। किस्सा एक, अभी देखें और जाने कि ईमान की राह में इसे कितनी तकलीफ़ें सहनी पड़ेंगी। अगली 4 किस्तें जल्दी अपलोड की जाएंगी, इन्हें देखने का मौका मत गंवाएं और हमारे चैनल सुनो कहानी को सब्सक्राइब करें और इस ईमान अफरोज़ सफ़र का हिस्सा बनें। नाजरीन, वीडियो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी पर मुबनी एक तारीख़ी और अलामती पेशकश है। इसमें दिखाई गई तस्वीर सिर्फ एक अलामती अंदाज में पेश की गई हैं ताकि कहानी को बेहतर तरीके से समझाया जा सके। हमारा मकसद किसी भी मुक़द्दस शख्सियत की ऐन मुशाबिहत पेश करना नहीं, बल्कि सिर्फ इस्लामी तारीख़ को उजागर करना है। हम हज़रत बिलाल और तमाम सहाबा कराम का बेहद एहतराम करते हैं। इस वीडियो में जो भी मनाज़िर दिखाए गए हैं, इनका मकसद महज मालूमात फ़राहम करना है और ईमान को मजबूत करना है, ना कि किसी भी तरह की हकीकी तस्वीर पेश करना। इसलिए यहाँ जो भी तस्वीर इस्तेमाल की गई हैं वो महज अलामती और ख्याली हैं। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं कि इस जुल्म का अंजाम क्या होगा? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसा सफ़र है जो आपका दिल दहला देगा। रात की स्याही में चमकते सितारे अपनी रोशनी बिखेर रहे थे। मक्का की सरजमीन पर हर तरफ खामोशी थी, मगर ये खामोशी ज़ाहिरी थी। दिलों में तूफ़ान उठ रहे थे। ईमान और कुफ्र की जंग अपने उरूज पर थी। काबा की वादी में वही पुराने खुदाओं के मुजस्समे खड़े थे, मगर एक नया नूर नमूदार हो चुका था। तौहीद का नूर, हक का पैगाम, इस्लाम की सदा। ये वो ज़माना था जब जुल्म और बर्बरियत का दौर दौरा था। ताकतवर कमज़ोरों को कुचल देते, गुलामों की कोई हैसियत ना थी और इंसानियत की तज़लील मामूली बात समझी जाती थी। ऐसे ही एक ग़ुलाम थे बिलाल बिन रबाह, हबशा से ताल्लुक़ रखने वाले, स्याह रंगत वाले मगर रोशन दिल वाले। वो बनी जमा के एक जालिम सरदार उमैया बिन खलफ के ग़ुलाम थे जो अपने जुल्म सितम में बदनाम था। बिलाल के दिन जुल्म सितम से सहने में गुजरते थे। इनके मालिक के हुक्म पर उन्हें शदीद मेहनत करनी पड़ती। गर्मी में रेत पर चलना, भारी बोझ उठाना और बदतरीन सलूक सहना इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी। मगर बिलाल के दिल में हमेशा हक़ और सच की जुस्तजू थी। वो इन बेजान पत्थरों के आगे झुकने से इनकारी थे जिन्हें इनके मालिक पूजते थे। वो जानते थे कि ये देवी देवता कुछ नहीं कर सकते, ये किसी को ना नुकसान पहुंचा सकते हैं ना फ़ायदा। फिर वो दिन आया जब मक्का में इस्लाम का चिराग रोशन हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद का पैगाम दिया तो बिलाल की रूह जैसे इस रोशनी को पहचान गई। इस्लाम का पैगाम इनके दिल में उतर गया। एक अल्लाह की बंदगी, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने का हौसला, मुसावात और अमल का पैगाम, यही वो हक़ था जिसकी बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तलाश थी। उन्होंने ईमान कबूल कर लिया, मगर वो नहीं जानते थे कि इस फ़ैसले की कीमत इन्हें किस कदर चुकानी पड़ेगी। जब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, जब इनके मालिक को मालूम हुआ कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो इसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। ये ग़ुलाम, ये कमज़ोर मेरे खुदाओं को छोड़कर मोहम्मद का पैरोकार बन गया। उमैया बिन खलफ चीखा। उसने फ़ैसला किया कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसी इबरत का निशाना बनाया जाए कि कोई और ग़ुलाम इस्लाम कबूल करने की जुर्रत ना करे। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का की जलती हुई रेत पर लिटा दिया गया। धूप की शिद्दत से ज़मीन तप रही थी जैसे आग बरस रही हो। इनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया गया ताकि वो हरकत ना कर सकें। उमैया बिन खलफ और इसके साथी इन पर कोड़े बरसाते। इनकी पीठ से खून बहने लगता, मगर इनके होंठों पर एक ही लफ्ज़ था, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये सुनकर कुरैश के सरदार गुस्से में पागल हो जाते। वो कहते, बिलाल, हमारे खुदाओं की पूजा करो, मोहम्मद का इनकार करो और हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। मगर बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ुबान से वही अल्फाज निकलते, अहद अहद। सख्तियाँ बढ़ती गईं। कभी इन्हें रस्सियों से बांधकर मक्का की गलियों में घसीटा जाता,
کبھی تکی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا رکھا جاتا، کبھی ان کے جسم پر انگارے رکھ دیے جاتے، مگر بلال کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ یہ منظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ دیکھا گیا۔ وہ آئے اور امیہ بن خلف سے کہا، یہ غلام کتنے میں بیچو گے؟ امیہ نے پہلے انکار کیا، پھر جب قیمت زیادہ ملی تو ہنستے ہوئے کہا، ابو بکر میں نے اسے تمہیں مہنگے داموں بیچا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا، اور میں نے اسے بہت سستے میں خرید لیا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سودا کسی عام غلام کا سودا نہیں تھا، بلکہ یہ جنت کے سردار کا سودا تھا۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر خوشی کی روشنی پھیل گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ زمین پر گر کر سجدے میں چلے گئے۔ آج وہ آزاد ہو چکے تھے، مگر حقیقت میں وہ اسی دن ہی آزاد ہو گئے تھے جب انہوں نے اللہ کی وحدانیت قبول کر لی تھی۔ بلال کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کے راستے میں آزمائشیں آئیں گی، مگر جو صبر اور استقامت سے کھڑا رہے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اسلام صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، بلکہ عمل سے ثابت کرنے کا نام ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خون بہا کر، اپنا جسم جلسا کر، اپنی ہڈیاں توڑوا کر اسلام کو سچا ثابت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں قدموں کی چھاپ سنی اور جب دیکھا تو وہ بلال کے تھے۔ یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے صبر، محبت اور اللہ پر بے پناہ یقین کے بدلے ملا۔ یہ پہلی قسط کا اختتام ہے۔ دوسری قسط میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھیوں میں کیسے شامل ہوئے، کیسے وہ اسلام کے پہلے مؤذن بنے، اور کیسے ان کی اذان کی گونج رہتی دنیا تک سنائی دے گی۔